22,000 गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी दे दी गई है। ये मोदी है, ये डॉक्टर रमन सिंह है कि वो पैसे गरीब का घर बनाने के लिए काम आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि यहाँ पे एक बार फिर से राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी कई तरह की योजनाएं चलाती, जिससे लोगों को आर्थिक मदद मिलती। इन योजनाओं में एक है किसान के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत 6,000 रुपये की राशि 2 किस्तों में करके दी जाती है। 14वीं किस्त दी जा चुकी है और 15वीं किस्त का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जल्द ही 15वीं किस्त भी जारी हो सकती है। लेकिन एक स्कीम चलाई जा रही मध्य प्रदेश में, इसमें बात है किसानों को लाभ देने के उद्देश्य जारी योजना के किसान कल्याण योजना ने नाम दिया है। इस योजना प्रदेश की सरकार किसानों को साल में 4,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। इस तरह से मध्य प्रदेश के किसानों को पीएम किसान योजना के 6,000 रुपये सालाना के अतिरिक्त किसान कल्याण योजना के 4,000 रुपये मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 19 अक्टूबर को कहा है कि आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही। बहुत देश ऐसे हैं जहां सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज़्यादा और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही, वहां ट्रेंड युवा बहुत मुश्किल से मिल रहे। इस बार भी किए गए सर्वे से पता चला है कि दुनिया 16 देश करीब 40 लाख स्किल युवाओं को अपने देश नौकरी देना चाहते हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के 34 जिलों में बनाए 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण स्किल डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च करने के मौके पर बोल रहे थे। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दुर्गा पूजा से पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को एक विशेष सब्सिडी वाले उपहार का लाभ दिया जाएगा। यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं और सरकार के मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने बड़ी घोषणा की, जिसमें कहा गया दुर्गा पूजा से पहले सार्वजनिक वितरण किया जाएगा, जिसमें सरसों का तेल, 1 किलो चीनी, 2 किलो मैदा के साथ ही 500 ग्राम आटा उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें, इजरायल और गाजा के बीच जारी युद्ध को लेकर भारत अपने रुख पर कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर गाजा के अस्पताल में हुई घटना पर दुख प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से बात की। गाजा के अल-अहली अस्पताल में नागरिकों की मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से मतभेद के दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सभी फैसले हम मिलकर कर रहे हैं। उम्मीदवार की घोषणा में देरी और मतभेद को लेकर पूछे गए सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा सभी फैसले सबकी राय से हो रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी प्रचार प्रसार में जुट गई है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तेलंगाना में सिंगरेनी कोल माइंस में काम कर रहे कर्मचारी से मुलाकात की। कांग्रेस ने एक्स पर सांसद राहुल गांधी और एससीएसएल से काम कर रहे कर्मचारी की फोटो शेयर की है। इस फोटो में कांग्रेस एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं, बैठकर बातचीत कर रहे हैं कर्मचारियों के साथ फोटो खिंचवाते भी नजर आ रहे हैं। इस समय मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है वो आंतरिक कलह और संघर्ष की है। इसका मुजाहिरा माइक पर हो रहा है, सार्वजनिक समारोह में हो रहा है और यह एक पार्टी के लिए यकीनन चिंता का विषय होना चाहिए। इस संदर्भ के लिए हमें यह याद करना चाहिए कि 2018 में तो कांग्रेस जीत ही गई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से गए थे उसका प्रभाव मतदाताओं पर बहुत अच्छा नहीं पड़ा था। चुनाव की घोषणा के बाद जो माहौल बना था उससे यह दिखने लगा कि कांग्रेस लाभ की स्थिति में नजर आ रही थी। उसके कारण भी थे, जैसे भाजपा अगर डबल इंजन की बात करती तो उसके शिखर पुरुष अगर उपलब्धियों को अपना बताते हैं तो कुल मिलाकर 20 साल से तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में फिलहाल बीजेपी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस में आयोजित हुए महिला सम्मेलन पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। वहीं इस दौरान उन्होंने संसद में नारी वंदना अधिनियम के पारित होने के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अब महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाए। शरद पवार अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है कि एनसीपी प्रमुख ने यह बात कही। शरद पवार ने डिंडोरी लोकसभा सीट को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के सामने अपनी बात रखी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लोकसभा सीट लेकर जा रही समीक्षा बैठक में नेता और कार्यकर्ता ने शरद पवार से महाराष्ट्र के माडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की गुजारिश की थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बाबर औरंगजेब अकबर ने देश पर राज किया, इसकी वजह से हमारा देश कमजोर हुआ है। छत्तीसगढ़ में लोगों को संबोधित करते हुए बुधवार को असम के मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणी की है और उन्होंने मुगलों के राज और इससे पैदा हुई कमजोर के बीच संबंध बताया।
क्या दुनिया को यकीन था कि एप्पल भारत में एक्सपोर्ट के मोर्चे पर इतनी बड़ी हिस्सेदारी हासिल करेगा? शायद नहीं। इस बात को दुनिया की तमाम कंपनियों देखा और महसूस किया। अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल ने भी अपना फोन भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने का ऐलान कर दिया है। बिहार में 1.7 लाख शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से बिहार के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल पर शिक्षकों की भर्ती होनी थी। इसमें से कुल 1,70,461 पदों पर भर्तियां होनी थी, लेकिन रिजल्ट पर नजर डालें तो महज 1,22,324 उम्मीदवारों का ही सिलेक्शन हो पाया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल प्रदेश की जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश की जनता के नाम एक पत्र लिखा। इस पत्र में पीएम मोदी ने बीजेपी की सरकार में प्रदेश का जो विकास हुआ है उन पर बातों पर जिक्र किया गया। इजराइल हमास जंग के बीच एक बार फिर से कूटनीतिक स्तर बढ़ता जा रहा। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल दौरा इसका ही एक उदाहरण है। भले ही बाइडेन ने यह कह रहे हो कि उनका इजराइल से मजबूत संबंध है, लेकिन रूस इसे अलग नजरिए से देख रहा है। रूस चाहता है कि इजराइल और हमास के बीच जंग और भड़के, जिससे उसे यूक्रेन पर बदला लेने का मौका मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को दिल्ली मेरठ आरटीएस यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस प्रोजेक्ट के पूरे होने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। दिल्ली मेरठ आरटीएस देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। 21 अक्टूबर से यह यात्रियों के लिए भी खुल जाएगा। गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में धमाके के बाद इस्लामिक देशों का गुस्सा भड़क उठा है। जॉर्डन, बेरूत, तेहरान, सीरिया, जेनिन और बगदाद समेत कई देशों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे। यरूशलेम में भीषण गोलीबारी भी हो रही। यरूशलेम की मस्जिदों से भड़काऊ ऐलान किए जा रहे। मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि अगर अब हम शांत बैठे तो शर्म की बात होगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने 53 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद से ही राज्य में इस बात की चर्चा भी है कि क्या मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस आला कमान ज्यादा तवज्जो दे रहा है। कांग्रेस ने बुधवार को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर एक विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को लेकर एक विवादित बयान दिया। विजयवर्गीय ने सूबे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सलाह दी है कि वह सोनिया गांधी के साथ राम मंदिर पहुंचकर दर्शन करें ताकि उनका बुढ़ापा सुधर जाए। इजरायल और हमास संघर्ष के लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, युद्ध क्रूर है, इरादे चाहे जो भी हो, सबसे पहले निर्दोष लोग ही प्रभावित होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जहां एक ओर बुधवार को बिहार के चतुर्थ रोड मैप का लोकार्पण किया, वहीं दूसरी ओर भाजपा अब कृषि रोड मैप पर सवाल खड़ा कर रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सवाल करते हुए कहा, नीतीश कुमार को श्वेत पत्र जारी बताना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टियां जोर आजमाइश में लगी है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे। यहां पर परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा, मोदी जी ने देश भर के आदिवासियों को सम्मान दिया है और बहुत सारे भी काम किए। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ आदिवासी भाई बहनों की सुरक्षा, सम्मान, समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इजराइल हमास युद्ध में आया नया मोड़। राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी इजराइल से लौटे ही थे कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका सैन्य अड्डे पर रॉकेट दाग दिया। जानकारी के मुताबिक बाइडेन की वापसी के बाद सीरिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे का निशाना बनाया गया है। आपको बता दें, सीरिया के अलावा इराक में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया गया। वहीं 24 घंटे के अंदर सैन्य कैंप पर 2 ड्रोन हमले किए गए हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से सोशल मीडिया से लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि यूट्यूब वीडियो बनाकर बेशक लाखों करोड़ों लोग कमाई कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी यूजर यूट्यूब की नीतियों का उल्लंघन करता है तो ये बात गूगल को बर्दाश्त नहीं। गूगल एक्शन मोड में आने के बाद सबसे पहले ऐसे अकाउंट और वीडियोस को प्लेटफॉर्म से सफाया करता है जो नीतियों का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे ही सिर्फ 3 महीनों में 20 लाख से ज़्यादा वीडियो को रिमूव किया गया है। अगर आप भी यूट्यूब के लिए वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकती है। देश में मैगी बेचने वाली कंपनी नेस्ले को भारत में दूसरी तिमाही में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। वैसे नेस्ले भारत में काफी चॉकलेट के अलावा और भी कई प्रोडक्ट बेचता है। आंकड़ों के अनुसार बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही इस बार मुनाफे में 37% से ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी
कंपनियों में छंटनी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब एक और बड़ी छंटनी की खबर आई। दरअसल टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने ऐलान किया कि कंपनी अपने 14,000 कर्मचारियों को छंटनी कर सकती है। कंपनी ने गुरुवार को कहा है कि वो तीसरी तिमाही की बिक्री तथा मुनाफे में गिरावट के बाद लागत कम करने के लिए दुनिया भर में 14,000 कर्मचारी या अपने कार्यबल में 16% तक कटौती की योजना बना रही है। 19 अक्टूबर को भी सोना के दाम में मामूली तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट के दाम 100 रुपये बढ़कर 59,940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। यहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 44,955 रुपये हो गई। हालांकि चांदी में आज भी गिरावट देखने को मिली। ये 873 रुपये गिरकर 71,324 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। रोजाना पेट्रोल दाम अपडेट किए जाते हैं। पेट्रोल की कीमत हर दिन सुबह 6 बजे निर्धारित की जाती है, जिसके बाद सभी फ्यूल फिलिंग स्टेशन पर नई कीमत संशोधित की जाती है। भारत के ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निर्धारित करते इन कंपनियों की वेबसाइट, कस्टम केयर, मोबाइल ऐप्स और टोल फ्री नंबर के जरिए रोजाना पेट्रोल के दाम को जानकारी ली जाती है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ 22 मई 2022 को ही केंद्र सरकार ने इस पे उत्पाद शुल्क कम किया था और आज भी यह स्थिर हुआ है। मुंबई में बुधवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस साल अक्टूबर महीने में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। और आपको बता दें, मुंबई के उपनगर में तापमान अन्य मौसम मापदंडों पर नजर वाली IMD के सांता क्रूज वेधशाला ने 36.4 IMD के सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। IMD के वैज्ञानिक सुषमा नायर ने कहा, यह इस साल अक्टूबर में दर्ज किया गया सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।